एवरीवन, आज मैं आप सबके फेवरेट एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड यानी गोलगप्पे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। गोलगप्पे किसे खाना पसंद नहीं है और आप घर पर बहुत ही आसानी से गोलगप्पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। गोलगप्पों के साथ साथ मैं आपसे शेयर करूंगी गोलगप्पों के साथ मिलने वाला तीखा पानी। गोलगप्पों को आप पानी पूरी, पुचका कुछ भी कह सकते हैं। साथ ही हम इसमें बनाएंगे इमली, गुड़ और सौंठ वाली खट्टी मीठी चटनी। तो आइए फटाफट गोलगप्पे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इमली, गुड़ और सौंठ की खट्टी मीठी चटनी। उसके लिए हमने 100 ग्राम इमली को 2 कप गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। अब इस तरह से हाथ से मसलकर इमली का पल्प हमें अलग करना है। अब इसे एक स्ट्रेनर की मदद से थोड़ा थोड़ा करके हम छान लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसे भी मसल कर हम छान लेंगे। बची हुई इमली भी हम इसमें डाल देंगे और उसका पल्प भी हम अलग कर लेंगे। स्ट्रेनर में बची हुई इमली को हमने एक बोल में डाल लिया है और हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला है। अब इसे भी हम मसल कर बचा हुआ पल्प इसमें से अलग कर लेंगे। ऐसा करने से इमली का पल्प जो है वो वेस्ट नहीं होगा। इस तरह से मसलते हुए हम पल्प को अलग कर लेंगे। अब गैस को ऑन करेंगे और इमली के पानी में बॉयल आने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इमली का पानी जो है वो अच्छे से उबलने लग गया है। अब हम इसमें 1 कप गुड़ डाल देंगे। आप चाहें तो आधा कप गुड़ और आधा कप चीनी भी डाल सकते हैं। अब गुड़ के घुलने तक इसे मिक्स करेंगे। डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर कैच का सौंठ पाउडर लिया है, आप किसी भी ब्रांड का सौंठ पाउडर ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डालेंगे सौंठ पाउडर, डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इन सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि चटनी जो है वो गाढ़ी ना हो जाए। ये देखिए चटनी गाढ़ी हो चुकी है। इसी कंसिस्टेंसी की चटनी हमें चाहिए। करेंगे गैस को बंद। देखिए कितनी ग्लोसी और कितनी अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम गोलगप्पे के लिए आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम एक बर्तन में डालेंगे 1/4 कप सूजी, 1/4 कप मैदा हम इसमें डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। डो हमें ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, जैसा डो चपाती के लिए होता है वैसा ही डो हमें इसके लिए लगाकर तैयार करना है। इस आटे में हमने सूजी डाली है तो थोड़ी देर रखने पे सूजी पानी पी लेगी और ये आटा थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसे ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदेंगे। अच्छे से मसलते हुए हमें आटे को गूंदना है। ये देखिए ये आटा लगकर तैयार है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 20 से 25 मिनट तक इसी तरह रख देंगे। ये देखिए 25 मिनट बाद आटा हार्ड हो चुका है। अब हाथों को हल्का सा गीला करके हम फिर से इसे मसलते हुए गूंदेंगे। 1 मिनट और गूंदने के बाद ये आटा देखिए लगकर तैयार है। अब हम आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और बचे हुए आटे को हम इसी तरह फिर से गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। हमें इसे इतना पतला बेलना है कि चकला हमें बीच में से दिखने लग जाए। हमें इससे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, वरना जो है वो पूरियाँ वो सूख जाएंगी। ये देखिए हमने इसे इस तरह से बेल लिया है। देखिए इतनी ही थिकनेस हमें इसकी रखनी है। अब हम इसे ढक्कन या कुकी कटर की सहायता से गोलगप्पों की शेप देंगे। अब इस ढक्कन की मदद से हम इस तरह से शीट को गोल काटते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने 7 गोलगप्पे कट कर लिए हैं। बचे हुए आटे को हम फिर से यूज़ कर लेंगे और इसे भी उसे गीले कपड़े में रख देंगे। अब हमने इस तरह से कटे हुए गोलगप्पों को गीले कपड़े के ऊपर रख दिया है, वरना ये सूख जाएंगे और फूलेंगे नहीं। ऊपर से भी हम इसे गीले कपड़े से ढक देंगे। अब हमने तेल को गरम करना है। तेल एकदम धुएंधार गरम होना चाहिए। अब पूरी को इसमें डालते हैं। देखिए डालते ही पूरी किस तरह फूलने लग गई है। पलटते हुए दोनों तरफ से हम पूरी को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पूरी डालते ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा लगे तो आप उसको थोड़ा मीडियम कर लीजिए। ये देखिए पूरी तैयार है। किसी बर्तन में हम इसे निकाल लेंगे। बची हुई पूरी को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अगर आपकी पूरी आपको लग रहा है कि फूल नहीं रही तो उसे ऊपर से प्रेस करें।
ऐसा करने से वो फूल जाएगी। अगर आपका तेल जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप गैस को थोड़ा मीडियम कर लीजिए, वरना पूरी जो है वो पापड़ी बन जाएगी। सभी पूरी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। हमने पूरी को एक सिफ्ट में निकाल लिया है। ऐसा करने से इसमें से हवा क्रॉस होती रहेगी और पूरी जो है वो और क्रिस्प हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी पूरी बनकर तैयार है। अब हम तैयार करेंगे पूरी के लिए तीखा पानी। उसके लिए हम एक जार में 1 कप पुदीना डाल देंगे, आधा कप हरा धनिया डाल देंगे, डालेंगे 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे। अब इसे पीसकर इसके एक प्योरे तैयार कर लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और डालेंगे इसमें 5 कप ठंडा पानी। पानी पूरी का पानी ठंडा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें एकदम चिल्ड पानी यूज़ कर रही हूँ। डालेंगे इसमें 8 से 10 आइस क्यूब। अब इसमें पुदीना और धनिया की प्योरी जो हमने तैयार की थी वो डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। हींग डालने से पानी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। मैंने यहाँ पर कैच पानी पूरी मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का पानी पूरी मसाला ले सकते हैं। डालेंगे 3 बड़े चम्मच पानी पूरी मसाला। एक मीडियम साइज के नींबू का रस डाल देंगे, करेंगे अच्छे से मिक्स। एक 1/4 कप बूंदी डाल देंगे, करेंगे एक बार मिक्स। तो ये देखिए तीखा पानी बनकर तैयार है। अगर आपको खट्टा मीठा और तीखा पानी पसंद है तो आप इसमें सौंठ, इमली और गुड़ वाली चटनी मिलाकर इससे खट्टा मीठा और तीखा पानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमने गोलगप्पों के लिए डिफरेंट स्टफिंग्स ली हैं। सबसे पहले हमने लिया है रगड़ा। इसके लिए हमने सफ़ेद मटर को नमक और हल्दी के साथ बॉईल कर लिया था और इसमें हमने बारीक कटे हुए प्याज भी डाले हैं। नमक वाले पानी में उबली हुई दाल मोठ ली है, बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, उबले और मैश किए हुए आलू लिए हैं जिसमें हमने नमक और बारीक कटे हुए प्याज डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। एक गोलगप्पा लेंगे, इसमें रगड़ा स्टफिंग फिल करेंगे। अब तीखा पानी इसमें हम भर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी और एकदम मार्केट स्टाइल पानी पूरी बनकर तैयार है। ये देखिए लग रही है ना एकदम मार्केट स्टाइल पानी पूरी, तीखा पानी और इतनी सारी स्टफिंग्स के साथ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सब तक पहुंचती रहे। तो इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जल्दी मैं अपनी नई रेसिपी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।